तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कि मैंने आपको भारत का विस्तार के बारे में बताया था, भारत की स्थिति के बारे में बताया था, भारत की लोकेशन और भारत का एक्सटेंशन हम पढ़ रहे थे। उसके बारे में मैंने आपको कुछ ये बातें बताई थी कि भारत कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से खत्म हो जाता है, और भारत यहाँ से इस डायरेक्शन में कहाँ से कहाँ तक जाता है, और भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है। इन बातों पर आपने चर्चा की, आपके कमेंट बहुत अच्छे हैं, मैंने पढ़ लिए थे। तो बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे अच्छी बातें बता रहे थे। तो देखते हैं आज की वीडियो में। कल मैंने आपको ये भी बातें बताई थी कि भारत में कौन सा नॉर्दर्न पॉइंट है, कौन सा साउदर्न पॉइंट है, कौन सा आपका पश्चिमी पॉइंट है, और भारत का कौन सा आपका आपका पूर्वी पॉइंट है। इन बातों पर भी चर्चा हम कर चुके। आज की वीडियो में चर्चा होगी कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। देखो, अगर भारत को छापने की कोशिश करोगे तो भारत कुछ ऐसे छपेगा। बोलो हाँ या फिर ना। तो थोड़ा थोड़ा मैप जरूर छाप लिया करो, थोड़ा सा अच्छा ना छपे लेकिन काम चलाऊ मैप आपको आना चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी है। अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं जीएस का अच्छा, तो आपको भारत का क्या, पूरे विश्व का मैप आना चाहिए। याद रखें इन बातों को। देखेंगे, अगर ये प्यारा भारत है तो भारत का एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था 8 डिग्री से भारत शुरू होता है और आपका 4 मिनट तक यहाँ रहता है। उसके बाद आप भारत में बिल्कुल भारत के आपके उत्तरी पॉइंट पर जाओगे तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इस तरफ देखेंगे तो भारत का ये वाला एक्सटेंशन आपका क्या है, भारत का ये वाला एक्सटेंशन आपका 68 डिग्री 7 मिनट के आसपास यहाँ पर रहने वाला है ईस्टर्न लाइन पर। और इस तरफ देखेंगे तो भारत का ये वाला एक्सटेंशन भारत का 97 डिग्री आपका और 25 मिनट ईस्टर्न लाइन पर पड़ता है। क्या मैंने ये बातें बताई थी क्या? बोलो हाँ या ना। और भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा है, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा है, इसी रेखा को क्या आप 23.5 डिग्री कहते हो क्या? 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हो क्या? या फिर इसी को कर्क रेखा, या फिर इसी को कैप्रिकॉन लाइन, सॉरी कैप्रिकॉन बोल रहा हूँ, कैंसर लाइन, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं? बोलो हाँ या ना। इतनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, या इतनी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। देखेंगे अगर कि भारत में जो 23.5 डिग्री आप लिखें, जहां आप बैठे हैं वहां लिखें कि भारत में 23.5 डिग्री जो लाइन है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसे लिखें, भारत में 8 राज्यों से होकर 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन गुजरती है, और यही भारत को बिल्कुल बीचों बीच से काटने का काम भी करती है। इन बातों को आप याद रखें, ध्यान रखें। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं उन पर जरा चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो गुजरात है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर आपका राजस्थान है, और यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश है। 3 राज्य हो गए। और आगे चलेंगे तो आपका छत्तीसगढ़, और उसके आगे चलेंगे तो आपका झारखंड है, उसके आगे चलेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल है। ये आपके 3 और 3 6 राज्य हो गए। टोटल 8 राज्य हैं, ये 3 और 3 6। यहां पर देखेंगे तो आपका त्रिपुरा, एक आपका राज्य हो जाएगा त्रिपुरा, और एक आपका राज्य हो जाएगा क्या, मिजोरम। ये जो कुछ राज्य हैं वो मैंने आपको बताया कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य आपके गुजरात है, आपका राजस्थान है, आपका मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, आपका पश्चिम बंगाल, आपका त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं। अब सर ये याद कैसे होंगे? उनको याद कराने की ट्रिक मैं आपको एक बार ट्रिक बताता तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप जान लें। ऐसे याद रखें, जैसे कि एक ट्रिक इसके लिए, मित्र पर, इसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। याद रखेंगे, ये एक ट्रिक है। इसमें वो 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर आते हैं। मी से क्या बन जाएगा आपका मिजोरम, मी से क्या बन जाएगा आपका मिजोरम बन जाएगा। और त्रय, इसमें त्रय से आपका क्या बन जाएगा, त्रिपुरा। क्या बन जाएगा, त्रिपुरा बन जाएगा। और पै से आपका क्या बन जाएगा, पै से आपका बन जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल बन जाएगा। और रा से आपका क्या बन जाएगा, यहां लिख रहा हूं, रा से आपका बन जाएगा राजस्थान। और गा से आपका क्या बन जाएगा, गा से आपका प्यारा गुजरात, गा से आपका क्या बन जाएगा, प्यारा गुजरात। और छ से आपका क्या बन जाएगा, छ से आपका छत्तीसगढ़ बनेगा, ध्यान रखेंगे। और झार से आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि झार से क्या बनेगा, ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखने की कोशिश की कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य इस प्रकार है। और अगर ट्रिक की बात करें तो वो ट्रिक इस प्रकार है जो आपको 8 राज्यों को याद करने में सहायता प्रदान करेगी। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज बतानी है, याद रखें, ध्यान रखें। उसके बाद सीखने की कोशिश करते हैं अगली बातें। अगली बातें क्या हैं? अगली बातें ये हैं कि भारत का मैप छापें दोबारा।
और जैसे ही आपने भारत का मैप छापा, आपको तुरंत याद आना चाहिए दो बातें, तुरंत बात याद आनी चाहिए दो बातें, और वो दो बातें क्या है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो ध्यान से कि भारत का मैप है और भारत का जो एक्सटेंशन है, यहाँ एक्सटेंशन की बात करें तो भारत में यहाँ एक्सटेंशन है आपका 68 डिग्री और आपका लगभग 7 मिनट, और यहाँ एक्सटेंशन भारत का कितना है, यहाँ से एक्सटेंशन 97 डिग्री और आपकी 25 मिनट ईस्टर्न लाइन। बोलो हाँ या फिर ना। ये आपकी देशांतर रेखाओं का एक्सटेंशन है भारत का, याद रखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं पूरी पृथ्वी की, तो पूरी पृथ्वी पर बेटा, पूरी पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं हैं, पूरी पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं हैं, उन देशांतर रेखाओं में से एक रेखा है, उन्हीं देशांतर रेखाओं में से एक रेखा है जिसको आप क्या कहते हो, 0 डिग्री देशांतर रेखा। कितनी डिग्री? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा आप कहते हो। और ये रेखा आपकी कहां से मानी गई है? ये रेखा आपकी लंदन से मानी गई है। बोलो हाँ या फिर ना। यस सर बता चुके आप। और इसके इस तरफ अगर आप आओगे, इसके इस तरफ आओगे, 0 डिग्री के इस तरफ आओगे, तो आपका कौन सा गोलार्ध है? 0 डिग्री के इस तरफ आपका पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री के उस तरफ आपका कौन सा गोलार्ध है? 0 डिग्री के उस तरफ आपका गोलार्ध है पश्चिमी गोलार्ध, याद रखेंगे। और देखो याद रखना, पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में एक देशांतर ये है, मान लेते हैं एक देशांतर ये है, दो देशांतरों को पार करने में, यानी कि 1 डिग्री ये है, मान लेते हैं 0 डिग्री ये है, और 1 डिग्री देशांतर रेखा ये है। जब पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी के घूमने से ही सूर्य का प्रकाश एडजस्ट होता है पृथ्वी पर, है ना। ऐसा ही तो है कि पृथ्वी अगर ये है, सूर्य की तरफ इसका फेस है, तो इस तरफ क्या होगा? दिन होगा। अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो ये आपका जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी पृथ्वी पर, वो देशांतर रेखाएं सूर्य का प्रकाश प्राप्त करती रहेंगी। यानी कि सूर्य का प्रकाश प्राप्त करना पृथ्वी पर, पृथ्वी के घूमने पर डिपेंड करता है। और मैं आपको बता दूं, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में लगभग 4 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है? 1 डिग्री घूमने में। ऐसे लिख दो कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितनी मिनट लेती है? लगभग 4 मिनट लेती है। कितनी मिनट लेती है? 4 मिनट का समय लेती है पृथ्वी। याद रखें, ध्यान रखेंगे। अगर पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है सर, तो आप मेरे को ये बताएं कि सूर्य पूर्व से निकलता है या पश्चिम से निकलता है? आप बोलोगे कि सर पूर्व से निकलता है। तो सूर्य पूर्व से निकलता है तो आप मेरे को एक बात बताएं, अगर सूर्य पूर्व से निकलता है तो भारत का पूर्व का हिस्सा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलेगा, और उसके बाद में सूर्य कहां निकलेगा? आपका गुजरात में। सबसे बाद में आपका गुजरात में, और सबसे पहले सूर्य आपका निकलेगा कहां पर? आपका निकलेगा अरुणाचल प्रदेश में। और अगर इनकी बात करें पृथ्वी की संदर्भ में कि 1 डिग्री में घूमने में पृथ्वी कितनी मिनट लेती है? 4 मिनट लेती है। लेकिन सर ये बात तो सही है कि 4 मिनट लेती है, लेकिन सर वहां 97 डिग्री और 68 डिग्री तक आते आते ऐसा भी तो मान सकते हैं कि 1 डिग्री सूर्य का प्रकाश ट्रेवल करने में कितने मिनट लेता है? 4 मिनट लेता है। कुछ ये भी बातें तो सही होंगी, हाँ या ना। तो 1 डिग्री घूमने में आपकी 4 मिनट लेती है, या उल्टा भी सही है कि सूर्य का प्रकाश 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का समय लेता है। तो आप मेरे को जल्दी बताओ, अगर सूर्य पूर्व से निकला और उसको वहां जाना है गुजरात में, तो क्या सूर्य यहां पहले आएगा क्या? बोलो हाँ या ना। उसका प्रकाश यहां पहले आएगा, वहां बाद में जाएगा। अगर मोटा मोटी बात करें तो सूर्य का प्रकाश 97 डिग्री पर पहले आएगा और 68 डिग्री पर बाद में आएगा, और इन दोनों को ट्रेवल करने के लिए लगभग उसको 30 डिग्री चलना पड़ेगा। सूर्य के प्रकाश को कह लो या फिर पृथ्वी की गति को कह लो, सूर्य का प्रकाश 97 डिग्री पर पहले आता है और 68 डिग्री पर बाद में आता है, और इतनी पूरी भारत को ट्रैवलिंग करने के लिए उसको लगभग 30 डिग्री ट्रैवल करना पड़ेगा। या 30 डिग्री ट्रैवल बोल लो, या फिर 1 डिग्री में 4 मिनट है तो 30 डिग्री में मिनट बनाओगे तो ये लगभग 120 मिनट हो गई। कितनी मिनट हो गई? 120 मिनट यहां पर होने वाली हैं। तो यानी कि सूर्य के प्रकाश को पूरे भारत को ट्रैवल करने के लिए लगभग 120 मिनट का समय लगता है। यानी कि आपके अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले आता है और गुजरात में बाद में आता है। और यही से फर्क पड़ता है एक चीज का कि सर आपके अरुणाचल प्रदेश में दिन पहले निकलता है और गुजरात में दिन बाद में निकलता है। तो क्या ये भारत के टाइम जोन को इफेक्ट करने वाली चीज है? तो आप बोलोगे कि यस सर, कि भारत के टाइम जोन को ये तो इफेक्ट करने वाली चीज है। तो भारत के लिए ये टाइम मान्य होगा क्या? भारत में, पूरे भारत में ये टाइम मान्य होगा, तो भारत में टाइम क्या होगा सर?
ये बताओ। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत की टाइम लाइन जोन कहाँ पर है। देखेंगे अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व की जो टाइम लाइन जोन है, पूरे विश्व की जो टाइम लाइन जोन है उसको कहते हैं हम 0 डिग्री टाइमलाइन। इसी को हम क्या कहते हैं, जीएमटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीएमटी लाइन कहते हैं। और अगर बात करें इस जीएमटी लाइन के पूर्व में टाइम बढ़ेगा और इसके इस तरफ टाइम घटेगा। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। देखेंगे जरा ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं कि सर अब भारत का वो वाला टाइम माने क्योंकि वहां सूर्य पहले आता है, ये वाला टाइम माने यहां तो सूर्य बाद में आता है, भारत का टाइम क्या माने। तो भारत के टाइम को मानने के लिए हमने इनका औसत निकाल लिया कि भारत का ना तो 97 डिग्री वाला टाइम चलेगा ना 68 डिग्री वाला, इन दोनों का औसत निकालते हैं। तो 97 प्लस 68/2 अगर हम करते हैं, पूरी डिग्री विग्री मिलाकर अगर करेंगे, मिनट मिनट मिलाकर, तो ये आएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। तो भारत ने ना तो ये वाला टाइम माना, ना भारत ने ये वाला टाइम माना। भारत ने जो टाइम जोन अपनी बनाई वो इनका औसत बना लिया, जिसको आप 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट कहते हो। और ये 82.5 डिग्री जो ईस्ट लाइन है, 82.5 डिग्री जो ईस्ट लाइन है बेटा, वो आपकी शुरू होती है यूपी से। कहाँ से, यूपी से शुरू होती है। और यूपी के किस जगह से, ये आपकी नैनी नामक जगह से। और ये नैनी नामक जगह आपकी प्रयागराज में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, प्रयागराज में फिलहाल पड़ती है, मिर्जापुर, याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा, प्रयागराज। तो भारत का टाइम जोन पूछ ले तो क्या भारत का टाइम जोन ये है या भारत का टाइम जोन ये है, क्या भारत का टाइम जोन ये है, तो आप बोलोगे कि भारत का जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लाइन है। याद रखें, ध्यान रखें। अब देखो भारत के टाइम जोन की तो बात सही है, लेकिन दुनिया का टाइम जोन क्या जीएमटी होता है क्या, और भारत का टाइम जोन 82.5 डिग्री है, यहां मान लेते हैं भारत का टाइम जोन 82.5 डिग्री है और दुनिया का टाइम जोन कितना है, 0 डिग्री है। याद रखें। अब थोड़ा सा और सीख लेते हैं, ऐसे इसको ड्रा करते हैं कि दुनिया का टाइम जोन 0 डिग्री पर है और भारत का टाइम जोन कितना है, 82.5 डिग्री पर है, और भारत ईस्ट में पड़ता है। तो क्या सूर्य ईस्ट से निकलता है क्या, आप बोलोगे कि बिल्कुल सूर्य तो ईस्ट से निकलता है सर। और अगर सूर्य ईस्ट से निकलता है तो क्या लंदन जाते जाते या फिर 0 डिग्री तक जाते जाते क्या सूर्य के प्रकाश को, क्या लंदन, भारत से लंदन जाते जाते सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगेगा, क्या आप निर्धारित कर सकते हो क्या। भारत में पहले सूर्य निकला और भारत से बाद में सूर्य लंदन में निकलेगा, क्योंकि भारत किस दिशा में है, भारत पूर्वी दिशा में है और पूर्व से ही सूर्य निकलता है, हाँ या ना। तो पूरे सूर्य की किरणों को भारत के टाइम जोन से लंदन के टाइम जोन पर जाने के लिए लगभग लगभग समय तो लगेगा। उससे पहले आप डिग्री का अंतर देखें, कितनी डिग्री ट्रेवल करना पड़ेगा सूर्य के प्रकाश को। आप बोलोगे कि 82 डिग्री 82.5 डिग्री पर है और 0 डिग्री पर जाना है, तो अंतर कितना हुआ, कितना चलना पड़ेगा सर, उसको चलना पड़ेगा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री और हाफ चलना पड़ेगा सूर्य के प्रकाश को लंदन पहुंचते पहुंचते। और 1 डिग्री में कितने में, एक डिग्री में कितनी ट्रैवलिंग, 4 मिनट का समय ट्रैवलिंग में लगता है। तो बताओ मेरे को 82.5 डिग्री में कितना समय लगेगा, घंटों में बता सकते हैं। तो अगर 82.5 डिग्री चलना पड़ेगा, 1 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, तो 82.5 डिग्री में कितने मिनट लगेंगे, मिनट लगभग 330 मिनट। अगर घंटों में देखेंगे तो आपके 5 घंटे 30 मिनट लगेंगे। कितने, 5 घंटे 30 मिनट लगने वाले हैं, याद रखेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत का समय जीएमटी, जीएमटी का मतलब क्या है, 0 डिग्री, भारत का समय जीएमटी से कितने घंटे आगे है, यही बोला जाता है 5 घंटे आगे है। यानी कि जीएमटी मतलब 0 डिग्री और प्लस 5.5 मतलब 5.5 घंटे आगे। और यहां लिख देते हैं क्या, दिल्ली। तो दिल्ली का समय या फिर भारत का समय जीएमटी से कितने घंटे आगे है, तुरंत आंसर आना चाहिए 5.5 घंटे आगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लेता है, तो लंदन 0 डिग्री पर है और भारत का टाइम जोन 82.5 डिग्री है। सूर्य का प्रकाश चलेगा तो उसका अंतर आपका 82.5 डिग्री आ जाएगा। और 82.5 डिग्री में कुल मिनट आपकी 330 मिनट होंगी, घंटे बनाएंगे तो वो 5.5 घंटे बनेंगे। यानी कि सूर्य 5.5 घंटे पहले आता है भारत में। एक क्वेश्चन है, आता है पेपर में, ये ऐसे कि अगर भारत में सुबह के 5:30 बजे हो, अगर भारत में सुबह के 5:30 बजे हो तो आप लंदन का समय क्या होगा। आपको ये बताना है कि लंदन शहर का
समय लगभग क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को। तो आज जो हमने अब तक सीखा वो हमने 82.5 डिग्री के बारे में सीखा, 82.5 डिग्री के बारे में सीखा, ये 82.5 डिग्री ही क्यों लिया गया इसके बारे में सीखा। और उसके पहले हमने भारत में आपकी कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है उसके बारे में कुछ अध्ययन करने की कोशिश यहाँ पर की है। उसके बाद देखो ये 82.5 डिग्री जो नैनी प्रयागराज से ली गई है, ये लाइन भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये लाइन भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये जरा बताएं। देखें, पहला राज्य आपका क्या हो जाएगा, पहला राज्य आपका देखो उत्तर प्रदेश तो होना ही होना है। उसके बाद आपका यहाँ पर एक राज्य इसमें टच करता है एमपी, और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ भी इसमें टच करता है, और इसमें आपका थोड़ा सा उड़ीसा, और इसका आपका आंध्र प्रदेश क्या है। ये 5 राज्य हैं जो भारत के आपके टाइमलाइन जोन जो भारत की है उस पर पड़ते हैं। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैंने आपको 3 चीजें बताई। भारत की कर्क रेखा की स्थिति क्या है, भारत का टाइम जोन क्या है, क्यों भारत का समय लंदन के मुकाबले 5.5 घंटे आगे है, क्यों भारत का जो समय है वो 82.5 डिग्री से कंसीडर किया जाता है। इन 3 बातों को आज की कक्षा में हमने सीखने की कोशिश की। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे भाई इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। नमस्कार, जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।